हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वसीम मैच। आज की वीडियो में करने वाले बच्चों एक और नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल्स। वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें आप इस अपनी लाइफ में देखी होंगी जो ट्राइंगल से रिलेट करती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्राइंगल के बेसिक को। सबसे पहले हम कुछ इमेजेस के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर एक लेटर है हमारे पास में। ये लेटर अगर आप देखोगे ये किसका शेप बनाती है, ट्राइंगल का शेप बनाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक ट्राइंगल शेप है हमारे पास में। और ऐसे ही जब भी आप किसी ब्रिजेस को देख रहे हो तो आपको वहां पर भी मल्टीपल ट्राइंगल्स आपको नजर आते हैं। तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। बच्चों, ट्राइंगल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। जब हम बात करते हैं बच्चों साइड की, तो यहाँ पर तीन ट्राइंगल है हमारे। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा आइसोस्केल ट्राइंगल और तीसरा है स्केलेटल ट्राइंगल। ये तीनों ट्राइंगल साइड के बेसिस पर बताए जाते हैं। मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहला ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर है। मतलब अगर मैं इसको ए बी सी नाम दे दूं तो यहाँ पर ए बी बराबर होगा बी सी के, बराबर होगा सी ए के। और साथ में इनके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, जो कि बराबर होगा एंगल सी के। और ये 60 डिग्री में ईच एंगल होता है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आता है आइसोस्केल ट्राइंगल। अगर हम आइसोस्केल ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास में, अगर मेरे पास ट्राइंगल है, माना ये ट्राइंगल है और मैं इसको नाम देता हूँ ए बी और सी। इसमें क्या होता है, दो साइड्स बराबर होती हैं। और जो दो साइड बराबर होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। जब भी हम बात करें स्केलेन ट्राइंगल की, तो स्केलेन ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स बराबर होती हैं। तीनों तीनों ही साइड अलग अलग होती है, मतलब इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती। अगर मेरे पास ये ए बी सी है तो यहाँ पर ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी के। और इनके एंगल भी अलग अलग हैं। अब बात करते हैं बच्चों एंगल के बेसिस पर। तो एंगल के बेसिस पर भी हमारे पास तीन टाइप के ट्राइंगल हैं। जिनमें सबसे पहला ट्राइंगल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा है राइट एंगल ट्राइंगल और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जब हम बात करते हैं बच्चों एक्यूट एंगल ट्राइंगल की, तो इसमें ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। यानी इसके अंदर जितने भी एंगल होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल ये है, तो इसमें तीन एंगल है ना, ये तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। इस तरह के ट्राइंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इस तरीके से हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो आपका एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा। जैसे कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो इस तरह के एंगल ट्राइंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और जब हम बात करते हैं बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की, तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया और इसके अंदर अगर आप ये एंगल देखो तो ये माना 120 का है, तो एक एंगल इसके अंदर 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। मैंने यहाँ पर कुछ शेप्स दे रखी है जिनसे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा ट्राइंगल कौन सा है। जैसे ये स्केलेटल ट्राइंगल की शेप है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल की शेप है, आइसोस्केल ट्राइंगल की है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है। इनको देखकर आपको इजीली आपको ट्राइंगल समझ आ जाएंगे। हम बात करते हैं इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है, अगर हमारे पास जैसे ये ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके बच्चों, ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ये क्या कहती है, कहती है अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल होने की शर्त क्या है। तो ट्राइंगल होने की शर्त ये है कि अगर हमारे पास में मानो ए बी सी तीन साइड है ट्राइंगल की, और अगर दो साइड जैसे हमारा ए बी प्लस बी सी, तो ये बड़ी होनी चाहिए ए सी से। यानी दो साइड का सम अगर तीसरी साइड से बराबर है तो ऐसे जो ट्राइंगल है वही ट्राइंगल कहलाते हैं। मतलब ट्राइंगल होने की ये कंडीशन भी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास में कोई ट्राइंगल है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। और बाहर की तरफ मैंने एक एंगल निकाल दिया, ये एंगल जिसको मैंने नाम दे दिया एबीसी। यानी अगर मेरे पास में आपसे एंगल के सी डी बराबर होगा हमेशा इस एंगल और इस एंगल के सम के। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। बात आती है बच्चों साइड एंगल रिलेशन की, तो इसमें कहता है जो शॉर्टेस्ट साइड होगी ऑलवेज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल। यानी शॉर्टेस्ट साइड स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट होगी, लॉन्गेस्ट साइड लार्जर एंगल के अपोजिट होगी। ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है साइड एंगल रिलेशनशिप। बात करते हैं बच्चों की फॉर्मूला
एंगल के ट्राइंगल में जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपको बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, हाफ इंटू एसी इंटू हाइट होता है। अगर हम पैरामीटर की बात करें तो तीनों साइड्स को जोड़ दो तो हमारा पैरामीटर निकल जाता है। इसी तरीके से एक और भी थ्योरम आती है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है, हर क्लास में यूज होती है। ये क्या कहती है, देखो अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, माना ये मेरे पास एक एंगल राइट एंगल एबीसी, इसमें ये 90 डिग्री है, तो ये जो साइड है ना, ये सबसे बड़ी साइड है। याद रखना, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा छोटी साइड होगी स्क्वायर के समथिंग बीसी के स्क्वायर में। तो यही हमने यहाँ पर बता रखा है कि ए स्क्वायर, अगर मैं इस साइड को ए बोल दूं, सॉरी इस साइड को ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं और इसको मैं सी बोल दूं, तो सी जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज और ये थ्योरम्स इस ट्राइंगल में यूज होती हैं। ये बिल्कुल बेसिक टेबल है और यही यूज होता है आगे जाके आपके एडवांस टेबल में। आई होप ये आपको वीडियो समझ आई होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी ट्राइंगल का सारा बेसिक कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।